बाबाजी चला गया थाना। थाना में थानेदार ने पूछा क्या बात है। बाबाजी ने कहा थानेदार से, हुजूर हमारा सामान चुरा लिया चोर ने। कहा कौन कौन सामान चुराया है, लिखा था। वो थाना तो चोरवे का है, चोरवा भी पीछे से पहुंच गया। वह सुनने लगा। बाबाजी ने कहा पहला सामान लिखिए हुजूर, मेरा बिछाने वाला बिछावन चुरा लिया। चोरवा मन ही मन सोचने लगा बिछावन कहां से आ गया, एक कम्बल था, बिछावन कहां से आ गया। फिर थानेदार ने पूछा दूसरा कौन सामान चुराया। कहा जरा मोरने वाला मेरा रजा चुरा लिया। चोरबा और तिल मिलाने लगा। चोरबा सोचने लगा ये तो घर से भी घटा है, रजा तो 1500 में होता है, कम्बल तो मात्र 100-200 का है। ये थानेदार जानता है इस मोहल्ले में यही चोर है, हमको तो पकड़बे करेगा, जब पकड़ेगा तो रजा कहां से देंगे। फिर थानेदार ने पूछा और कौन सा सामान चुराया है। कहा तो बाबाजी ने कहा कि मेरा मच्छरदानी चुरा लिया। चोरबा तो और तिल मिलाने लगा। कहा और कौन सामान चुराया। कहा कि मेरा छत्ता चुरा लिया। कहने का देर चोरबा पीछे से आया, बाबाजी को सड़क ले पर मारा। थानेदार ने पूछा क्या मारा। कहा हुजूर इसका सामान हम ही चुराए। कहा मारा क्यों। कहा इसलिए मारा एक बाबाजी झूठ फूस लिखा रहा था। हुजूर एक बात बताइए, इसका हम सामान चुराए एक कम्बल 100-200 रुपया का हो, तो बिछावन लिखा दिया, रजा लिखा दिया, मच्छरदानी लिखा दिया, ये छत्ता लिखा दिया, इतना सामान हम आपको कहां से देते, हमको तो आप पकड़बे करते। ये तो घर से भी घटा है। तब थानेदार ने कहा बाबाजी से झूठ फूस का लिखाया। कहा हुजूर चोरबा सही है कह रहा है। कहा जब ये चोरबा सही है कह रहा है, कहा हुजूर हम भी सही है आपको लिखाया। कहा सो कैसे। कहा वही कमलवा को हम कभी कभी क्या करते हैं, जहां मन होता वहां बिछा भी देते हैं। कहीं तो ठीक है लिखाया है, कम्बल को आदमी बिछा भी देता है जहां बिछाने का मन होता है। कहा हुजूर जाड़े के महीने में हम जब ओढ़ लेते हैं तो रजाइयों का काम करता है, इसलिए मैंने रजा लिखा दी। कहा ये भी ठीक है लिखाया है तुम, कम्बल को लोग राजा जाड़े महीना में ओढ़ता भी है। कहा हुजूर जहां का मच्छर बड़ा पिछड़ रहता है वो कमलवा को मच्छरदानी तरफ बना देते, मच्छरदानियों काम चल जाता है, इसलिए मैंने मच्छरदानी लिखा दिया। बरसात के समय में हुजूर जब सर से लेके पूरे शरीर को ढक लेते ना, ये छत्तों का काम करता है, इसलिए मैंने छत्ता लिखा दिया। थानेदार ने कहा तब सही लिखाया है। जैसे एक कम्बल से सब सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्ति स्वतंत्र सकल सुख आनी, ये भक्ति से सब सुख मिलेगा। तो कागभूषण जी महाराज कहते हैं इसके लिए मुनियों की बैठक हुई है। सुख कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, सो सुनिए। मुनि लोग कहते हैं, कौन कौन मुनि लोगों, शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। भगवान शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक मुनि, ऐसे ऐसे मुनि लोग बैठ के विचारा कि जीव को सुख कैसे मिलेगा। ये लोग एक मत से निर्णय लिया, सब कर मत खग नायक ये, अरे करिए राम पद पंकज नेहा। जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। वेद पुराण भी कहते, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, अरे रघुपति भगति बिना सुख नाई। जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक महाराज आपको सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूं, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। इस संसार में जो हम लोग जन्म लिए हुए थे, क्या करने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं, तब धन दौलत अर्जने के लिए,
महल अटारी बनाने के लिए नहीं, हम संसार में जन्म लिए हुए थे भक्ति करने के। फिर यहां से जाना भी है ना। कोई आदमी खड़े होके कह दीजिए तो सदा हमको यहां रहना है, यहां कोई नहीं रह भैया, इस संसार में कोई नहीं रहेगा, इसलिए कि संसार ये नहियर है। कुछ देर पहले कहने के लिए आए हुए थे, मेरा मसेरा भाई है, यहां पर मेरी मौसी रहती थी कि भाई थोड़ा एक भजन गाइएगा, पयल भारी। इस इलाके में बहुत वर्षों से हम प्रचार प्रसार कर रहे थे। आइए, यहां से जाना है, ये संसार नहियर है, जाना कहां है, जहां ससुराल है, प्रभु परमात्मा का घर ससुराल है।